नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर यह है लोकसभा चुनाव का मामला 2024 का। पेपर पब्लिकेशन के जरिए संसद राव राजेंद्र सिंह पर नोटिस तामील। न्यूज़पेपर के जरिए संसद को नोटिस तामील करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि क्या संसद भाग गया है? संसद भगोड़े हैं? संसद मिल नहीं रहे हैं या नोटिस नहीं ले रहे हैं? यदि उच्च न्यायालय की नोटिस भी संसद नहीं ले रहे हैं, तो क्या बात है? एक्स-रे से देखनी होगी। जब मैं एक्स-रे से देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मतपत्रों की पुनर्गणना करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सांसद राजेंद्र सिंह पर पेपर पब्लिकेशन के जरिए नोटिस तामील करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही सांसद को 1 नवंबर तक तलब किया है। जस्टिस विनोद कुमार भरवानी ने यह निर्देश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता संजय शर्मा ने कहा, अदालत ने सांसद संजय राव राजेंद्र सिंह सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन संसद पर नोटिस तामील नहीं हुए हैं। इसलिए उनके निवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील किए जाने चाहिए। याचिका में कहा गया कि प्रार्थी को 1615 मतों से पराजित बताया जाता है, जबकि निर्वाचन विभाग उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलेट खारिज होने की बात करता है। उससे इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी थी, लेकिन ऑफिसर ने 1225 बैलेट को खारिज होना बताकर पुनः मतगणना से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र पर प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने नहीं दिखाए। ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने से कारण मतों को पुनः गणना के निर्देश दिए जाए। ये डबल इंजन की सरकार है। एक ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग है। मैं बता रहा हूं आपको कि जहां एक नोटिस हाईकोर्ट का जाता है और वो तामील होने में इतनी परेशानी होती है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो लोकसभा का निर्णय था, राव राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के, इनको मत मिले हैं 6,17,877 और ये जीते हैं 1615 मतों से। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा, इनको मत मिलते हैं 6,16,262 और हारते हैं 1615 मतों से। यदि मार्जिन से ज्यादा बैलेट पेपर रिजेक्ट होते हैं, तो फिर उसकी पुनर्गणना ये जरूरी है, क्योंकि वहां चांस है कि पीठासीन अधिकारी ने किसी एक राजनीतिक दल को मदद करने के लिए जानबूझकर बैलेट पेपर कैंसिल किए, उतने कैंसिल किए जिससे जीतने वाला उम्मीदवार हार जाए। और इसके लिए चुनाव आयोग में ही ये कानून है, जिस कानून के तहत ये रिकाउंटिंग की जाती है। लेकिन जब ज्ञानेश कुमार ऊपर हो और डबल इंजन की सरकार हो, तो वहां तो ये होना ही नहीं है। इसी राजस्थान के, माफ कीजिएगा, हरियाणा की बात थी वो, एक ग्राम पंचायत का चुनाव की मतगणना सर्वोच्च न्यायालय को अपने प्रीमाइसेस करनी पड़ी, प्रीमाइसेस में, और हारा हुआ उम्मीदवार जीता पाया गया। ऐसा ही एक केस उत्तराखंड में आया था। एक महिला प्रत्याशी का पर्चा एक्सेप्ट करने के बाद खारिज किया गया और वहां बीजेपी समर्थित महिला प्रत्याशी को जीता घोषित कर दिया गया, अनअपोज। वो केस भी उत्तराखंड हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो 1952 का केस था कि प्रोसेस चालू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकती, ये अब पुराना हो गया है। यदि चुनाव आयोग बहुत या पीठासीन अधिकारी एक तरफा काम करेगा तो उसमें इंटरवेन होगा और उस इंटरवेन के नाम पे
फिर वो पर्चा सिलेक्ट किया गया, फिर वहां चुनाव भी हुआ और जिसका पर्चा रिजेक्ट किया था, वही महिला प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत गई। मतलब चुनाव में चोरी के कई प्रकार है और ये प्रकार वो अधिकारी करते हैं, जो चुनाव आयोग नियुक्त करते हैं। और फिर चुनाव आयोग ऊपर से कहता है कि हमारा चुनाव का प्रक्रिया जो है, वो सबसे पारदर्शी है। ये नोटिस का भी फोटो देख लीजिए, जो अखबार में छपी नोटिस है। विवादकों को स्थिराकरण के लिए समन, आदेश 6 के नियम 1 और 5। नाम न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, स्थान जयपुर, अनिल चोपड़ा विरुद्ध रिटर्निंग ऑफिस जयपुर रूरल। अब बताइए, इसमें लिखा है श्री राव राजेंद्र सिंह, सन ऑफ लेट श्री राव धीर सिंह, एज अबाउट 65 ईयर, रेसिडेंट ऑफ हनुवंत निवास, बाग शाहपुरा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। ये समन्स उच्च न्यायालय का सांसद को जारी क्यों नहीं हो सकता? एक छोटे से आदमी से कोई रिपोर्ट हो गई, तो वो किसी सामान्य इंसान के खिलाफ तो उसको घर पे जाके तुरंत दे आते हैं, पुलिस धमका के दे आती है। और जो ये सांसद वो चौड़ा होके घूम रहा है अपने क्षेत्र में, क्या उच्च न्यायालय का समन्स वहां तामील नहीं हो सकता? यदि उच्च न्यायालय इसको, या वकील ये कहते कि साहब समन्स तामील नहीं हो रहा है, तामील करवाइए, और उसके लिए उच्च न्यायालय कहता है कि उसके घर पे चस्पा कीजिए या अखबार में रिलीज कर दीजिए ये नोटिस। इससे ज्यादा अराजकता डबल इंजन की सरकार में आपको कहां दिखेगी? एक तो आप, मैं अभी कहूंगा क्योंकि आरोप है, जब तक उच्च न्यायालय से क्लियर नहीं होता तब तक ये आरोपी है। तो उस आरोप को यदि मैं सही मानूं, तो आप तो एक फर्जीवाड़े से चुनाव जीतते हैं, और फर्जीवाड़ों को जब आपका पकड़ा जाता है, तो उस फर्जीवाड़े पे चद्दर डालने के लिए फिर आप पूरा चुनाव सिस्टम हाईजैक करते हैं। जब चुनाव सिस्टम भी हाईजैक हो गया और फिर विरोधी न्यायालय जाता है, ये तो भला हो जयपुर न्यायालय, उच्च न्यायालय का, कि उन्होंने समझ जारी किया। आज के डेट में न्यायालय से भी अपेक्षा नहीं है, वो तो वहीं खारिज कर देगी कि नहीं नहीं वो सही हुआ, जो चुनाव अधिकारी ने किया सही हुआ, टाइम वेस्ट मत करो। और ज्यादा प्रेशराइज करो तो आपके कॉस्ट लगा देगा चुनाव आयोग आपकी ये। लेकिन भला हो कहीं, मैं बार बार कहता हूं कि न्यायपालिका में कहीं ना कोई एक उच्च न्यायालय ऐसे निर्णय देता है, तो दुनिया में, इस भारत में वर्ष में लोगों का न्यायदान का प्रति फिर विश्वास प्रज्वलित होता है। और टिमटिमाता दिया एक जयपुर उच्च न्यायालय है जिसने ये समन्स दिया। समन्स तालीम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि इसको अखबार में दिया जाए। जब अखबार में किसी के बारे में नोटिस छपता है तो ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है। कई लोग अखबार में जब छपते हैं कि इनके घर पे जब्ती आ रही है, जब अखबार में ऐसा नाम होता है तो बदनामी समझ के लोग घर छोड़ के, गांव छोड़ के भागे हैं। लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, जहर लेके कि नहीं भाई बहुत बेइज्जती हो गई समाज में। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। पूरे अखबार में नोटिस होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगले हियरिंग पे सांसद महोदय आ जाए। बोलेंगे बीमार है, बोलेंगे बहुत बड़ा जरूरी काम है, देश हित के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ये लंबा केस खींचना है। क्योंकि जो जिस दिन ये बैलेट पेपर, और मुझे डर ये भी है कि जिस दिन तक ये बैलेट पेपर का आना होगा, उस दिन ये कहेंगे वो तो बैलेट पेपर तो हमने नष्ट कर दिया, अब क्या करें। जैसे वीवीपैट मैच करने के लिए जब लोगों ने पैसे भरे हरियाणा में, तो ये बोला गया डाटा तो डिलीट कर दिया हमने, जबकि डाटा डिलीट ना करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के पास तो कई कारण है, कौन बोल सकता है? निरंकुश है, सांड हो गया है चुनाव आयोग, निरंकुश सांड, जो रोनता है हर दिन संविधान को। नहीं तो ये बात हाईकोर्ट तो आनी ही नहीं चाहिए। ज्ञानेश कुमार यदि ईमानदारी के कस्में खाते हैं और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो इस पे तुरंत उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए थी, इसी कंप्लेंट पे। और ये वही मामला, जितने चुनाव आयोग के खिलाफ मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, ये चुनाव आयोग की नाकामी का नतीजा है। जब चुनाव आयोग न्याय नहीं कर पाता तो लोग न्यायपालिका में जाते हैं। शायद इतने केसेस कभी चुनाव आयोग के खिलाफ कहीं लगे नहीं होंगे। लेकिन आज जो हुआ है, ये देखना है क्या होता है कि सांसद महोदय आएंगे, क्या ये चुनाव पलटेगा?
जयपुर ग्रामीण में तो वैसा भी मतदाता सूची में भी बहुत घपले सामने आए। मतदाता सूची में घपले करने के बाद भी यदि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत रहा था, इसका मतलब कितना बड़ा जनमानस उसके साथ था। ये तो चुनाव में लोकतंत्र के साथ बेनामी है। हम क्या कहते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जिन लोगों ने जिसने जनता ने रिजेक्ट किया है, वो लोग सत्ता में बैठते हैं। कभी चुनाव आयोग की सूची के भरोसे, कभी ऐसे फॉर्म रिजेक्शन से। क्या ये सत्ता हथियाने का एक दूसरा शॉर्टकट अपनाया जा रहा है? इन तमाम बातों पे प्रकाश आना चाहिए। जब मैं एक तरह से देखता हूं तो मुझे एक प्रकरण बहुत गंभीर लगता है। गंभीर प्रकरण ये नहीं है कि चुनाव अधिकारी कैसा बिहेव करता है, तो पूरे 2014 के बाद तो हमने लगातार निरंतर गिरावट देखी है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का लगता है कि समन्स जारी करने के बाद भी वो तामील क्यों नहीं होता। ये जो राव है सांसद महोदय, ये कोई अडानी थोड़ी है कि अमेरिका से आया हुआ वारंट गुजरात गवर्नमेंट को भेज दिया गया लीगल डिपार्टमेंट से, और गुजरात गवर्नमेंट को अभी तक गौतम अडानी नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अमेरिका की अदालत में अमेरिकन सरकार ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फेल्ड टू एग्जीक्यूट द वारंट। ये भारत के लिए शर्मनाक बात नहीं है। एक मुजरिम अमेरिका का, उसका वारंट आता है तो हम तामील नहीं कर सकते, और हम बात करते हैं कि हमारे यहां से जो भगोड़े गए हैं उनको हम देश में ले आएंगे, अंग्रेज गलत, इंग्लैंड गलत कर रहा है, उनको पनाह देगी। तो आप एक अमेरिका के भगोड़े को क्यों पनाह दे रहे हैं? क्योंकि वो आपका अपना सगा है। यहां सत्ता के गोद में यदि आप बैठो तो कानून भी आपका, चुनाव आयोग भी आपका, पुलिस डिपार्टमेंट भी आपका, और कई जगह न्यायपालिका भी आपकी। सैल्यूट करता हूं कम से कम इस केस में जयपुर हाईकोर्ट को, और अगली बार अपेक्षा रखता हूं कि इस समन्स के तमिल होने के बाद भी यदि सांसद महोदय नहीं आते तो उन्हें अरेस्ट करके लाया जाए, उनके नाम से लुकआउट नोटिस हो, कहीं भाग नहीं जाए। ये तमाम प्रिकॉशन न्यायपालिका को लेने होंगे, क्योंकि जनता बड़ी आशा से न्यायपालिका की तरफ देख रही है। कहीं तो उनको न्याय मिलेगा, कभी तो न्याय मिलेगा। एक अंतिम पड़ाव होता है जीवन में लड़ने का, न्यायपालिका। और यहीं से यदि निगेटिव चीजें आए तो फिर बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये देश संविधान से चल रहा है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।